अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो है वो वीक 1 का सेकंड डे है, ठीक है? आज हम लोग एबीए की डायमेंशंस के बारे में और रोल ऑफ बिहेवियर थेरेपिस्ट के बारे में और जो एबीए की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा-सा मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है? तो डायमेंशंस पे आते हैं। अच्छा, एबीए बेस करता है 7 इम्पोर्टेंट डायमेंशंस पे जो कि बेयर, वुल्फ और एक और साइकोलॉजिस्ट रिज़ली ने जो है वो दिए थे, ठीक है? इससे एबीए साइंटिफिक, इफ़ेक्टिव और यूज़फुल बनती है रियल लाइफ़ में। अच्छा, आ जाता है आपके पास सबसे पहली डायमेंशन इसमें अप्लाइड, यानी एबीए उन बिहेवियर पे फ़ोकस करती है जो रियल लाइफ़ में इम्पोर्टेंट हों, ठीक है? ऐसी स्किल जिससे इंसान की डेली फंक्शनिंग जैसे कम्युनिकेशन, सोशल स्किल और सेल्फ केयर जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है? देन आ जाती है सेकंड डायमेंशन आपके पास बिहेवियरल, यानी वही बात के बिहेवियर्स आपके इसमें आ जाते हैं जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा अपसेट है तो उसके बारे में ये कहने की बज क्या वो अपसेट है, एबीए जो है वो उसके एक्शंस को देखेगी, यानी कि जैसे उसका रोना, उसका शाउट करना या उसका चीज़ों को का इनकार करना, रिफ्यूज़ल, ठीक है? देन थर्ड डायमेंशन आ जाती है आपके पास कि ये एनालिटिक है, यानी रियल कॉज़ बिहेवियर क्या जो है वो देखता है, ठीक है? फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आखिर बिहेवियर जो है वो हुआ किस वज़ह से है, ठीक है? फोर्थ डायमेंशन है आपके पास टेक्नोलॉजिकल, यानी सब एबीए के प्रोसीजर सिंपल स्टेप्स में क्लियरली एक्सप्लेन करने हैं आपने, ठीक है? कोई भी टीचर, कोई भी थेरेपिस्ट या पेरेंट जो है वो इनको अंडरस्टैंड करने के बाद करेक्टली अप्लाई कर सकता है, ठीक है? अपने स्टूडेंट पे, अपने बच्चे पे या अपने क्लाइंट पे। देन फिफ्थ आ जाती है आपके पास डायमेंशन कंसेप्चुअली सिस्टमैटिक, यानी प्रूव हुए हुए प्रिंसिपल्स पे बेस करता है, या जो जैसे कि रीइंफोर्समेंट और बिहेवियर थ्योरी, ठीक है? ये नहीं कि ऐसे ही कोई चीज़ अप्लाई कर दी जाए, बल्कि पहले से जो चीज़ें प्रूव हो गई हैं उनके ऊपर बेस करते हुए आप इनको अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? देन 6 आ जाता है आपके पास कि ये इफ़ेक्टिव है, यानी मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट पे फ़ोकस करता है एबीए जो है आपका, ठीक है? आपकी चेंजेस जो हैं एबीए की टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद जो आपके अंदर चेंजेस आ रही हैं वो नोटिसेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि वाक़ई ये टेक्निक अप्लाई करने के बाद जो बच्चा है या जो इंसान है, ठीक है? जो क्लाइंट है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है? और रियल लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। देन आ जाता है जनरलिटी, यानी जनरल या डिफरेंट सिचुएशंस में भी वर्क करना, ठीक है? जो एबीए की स्किल्स आपने जो स्किल्स आपने लर्न करवाई हैं एबीए की टेक्निक्स के थ्रू, वो जो है आप उनको दूसरी सिचुएशंस में भी नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे भी वो काम करेंगी। जैसे आप बच्चे को थैंक यू बोलना सिखा देते हैं, ठीक है? तो जो बच्चा है वो खाली घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी अगर उसको कोई चीज़ देगा, स्कूल हो गया या कम्युनिटी सराउंडिंग्स में, ठीक है? तो वो वहाँ पे वो एज़ अ रिस्पॉन्स थैंक यू बोलेगा, ठीक है? देन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बिहेवियर थेरेपिस्ट का और आरबीटी का रोल क्या है? बिहेवियर थेरेपिस्ट यानी कि बीटी और रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन यानी कि आरबीटी, ठीक है? तो बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो क्या करता है और आरबीटी क्या करता है, हम इसका इनका रोल भी देखेंगे, साथ-साथ इनका डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों का रोल क्या है? अच्छा, अब जो आपके पास बिहेवियर थेरेपिस्ट या एबीए थेरेपिस्ट है, वो मेन पर्सन होता है जो थेरेपी को प्लान और गाइड करता है। जबकि आपके पास आरबीटी जो है वो बिहेवियर थेरेपिस्ट की सुपरविज़न में काम करता है। इनका मेन रोल जो है वो डेली सेशंस में थेरेपी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास सेकंड पॉइंट बिहेवियर थेरेपिस्ट का। जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो इंसान की नीड्स को असेस करता है और प्रॉब्लम बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है? फिर जब वो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके ऊपर बेस करते हुए वो ट्रीटमेंट प्लान को क्लियर गोल्स के साथ डिज़ाइन करता है, ठीक है? जैसे कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, एग्रेशन को रिड्यूस करना या डेली टास्क को जो है वो सिखाना, ठीक है? फिर जो आपके पास
सेकंड पॉइंट है आरबीटी का। आरबीटी क्या करेगा? डायरेक्टली बच्चे या क्लाइंट के साथ जो है वो काम करेगा, ठीक है? और जो प्लान उसको थेरेपिस्ट ने दिया है, ठीक है? यानी कि आरबीटी जो है वो खुद से प्लान नहीं करेगा, बल्कि उसको थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट जो है वो प्लान प्रोवाइड करेगा और उसकी बेस पे वो उस प्लान को फॉलो करते हुए काम करेगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप वो स्किल्स सिखाएगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, और जब पर्सन जो है वो करेक्टली बिहेव करेगा या अच्छा बिहेवियर शो करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में जो आरबीटी है वो उसको रीइंफोर्समेंट देगा, ठीक है? यानी कि रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस यूज़ करेगा। थर्ड पॉइंट है बिहेवियर थेरेपिस्ट का, कि एबीए की टेक्निक्स को यूज़ करके ये डिसाइड करेगा, जैसे कि रीइंफोर्समेंट और प्रॉम्प्टिंग जो है वो बीटी जो है यूज़ करेगा, ठीक है? साथ ही साथ वो क्या करेगा, पेरेंट्स को, टीचर्स को और केयर गिवर्स को ट्रेन करेगा कि कैसे बिहेवियर को प्रॉपर्ली हैंडल हैंडल करना है, ठीक है? यानी एबीए का काम क्या है? टेक्निक्स को यूज़ करना, ठीक है? कि कौन-कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज़ होंगी। जबकि जो आरबीटी है वो केयरफुली बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा और रिकॉर्ड करेगा, ठीक है? सेशन के दौरान ही, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो थेरेपिस्ट है उसकी हेल्प होगी प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड करने में, कि भई क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास बिहेवियर थेरेपिस्ट। अब बिहेवियर थेरेपिस्ट का एक और इम्पोर्टेंट रोल क्या है? प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ठीक है? डाटा को रेगुलरली चेक करना, ठीक है? थ्रू आउट द थेरेपी सेशन, बार-बार, कि जो आपकी टेक्निक्स जो आप उस क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आया कि वो टेक्निक्स जो है वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है? अगर तो जो टेक्निक्स अप्लाई की जा रही हैं, उनका पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, तो ठीक है, वही टेक्निक्स आप कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर आपकी वो टेक्निक्स करने की वजह से उस क्लाइंट के अंदर नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर आप उनको चेंज करके उसके ऊपर कोई और टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। यानी आप रिज़ल्ट के प्रोग्रेस के ऊपर बेस करते हुए जहाँ-जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ-वहाँ पे चेंजेस लाते जाएँगे, ठीक है? फिर आपके पास आरबीटी का काम क्या है, कि चैलेंजिंग बिहेवियर्स को मैनेज करते हैं, रियल टाइम में उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे जो कि उन्हें ट्रेन करवाई गई, ठीक है? जो आरबीटी है वो उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है? यानी आपका इन शॉर्ट जो आ जाता है डिफरेंस, वो क्या है कि जो आपके पास बिहेवियर थेरेपिस्ट है वो चीज़ों को प्लान करता है, सुपरवाइज़ करता है और इवैल्यूएट करता है। जबकि आपके पास आरबीटी जो है वो अप्लाई करता है, प्रैक्टिस करता है, ठीक है, थेरेपी को, और डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट के ऊपर उसको अप्लाई करता है, ठीक है? तो अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर, कि आखिर बिहेवियर थेरेपी या जो आपके पास एबीए है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है? सबसे पहले तो क्या है कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने से आप जो है वो या हम ये जान सकते हैं कि लोग कैसे सोच रहे हैं या किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप न्यू स्किल्स जो है वो सिखा सकते हैं, जो आपका क्लाइंट है या जो आपका बेबी है, बच्चा है, ठीक है? या जो आपका स्टूडेंट है उनको। आप कम्युनिकेशंस और रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और इमोशंस जो है वो क्लाइंट के उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है? देन आ जाता है मेन के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आप ट्रीट कर सकते हैं, एजुकेशन और लर्निंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? पेरेंटिंग और टीचिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और थेरेपी और काउंसलिंग के लिए भी जो आपके पास एबीए है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है? आप सोशल और वर्क प्लेस बिहेवियर जो है वो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास कुछ इम्पोर्टेंस थी एबीए की, और वीक 1 का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो है वीक 2 जो हमारी थर्सडे को क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और देखेंगे कि कैसे आगे एबीए की टेक्निक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।